सो हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। एज हमने पिछली वीडियोस में हमने देखा कि मैंने बीएक्यू के बारे में बताया कि बीएक्यू एक्चुअल में होता क्या है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि बीएक्यू के इंटरफेस में क्या क्या चीजें हैं और हम उनका कैसे यूज करेंगे। मैं इन चीजों को स्टार्ट करने के लिए मैं टास्क के थ्रू ही चीजें समझाऊंगी। जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो चीजों का मतलब हम समझते जाएंगे विद द टास्क। सबसे पहले बीएक्यू का मैं फॉर द मेकिंग द बीएक्यू मैं कोई फॉर्म लेती हूँ। लाइक कोई फॉर्म में आई एम टेकिंग द एपी फॉर्म, एपी एंट्री, एपी इनवॉइस एंट्री। ओके, सो व्हाट इज एपी इनवॉइस एंट्री? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो एपी होता है मतलब कि अकाउंट पेएबल। हम जब भी बात करते हैं किसी भी कंपनी की, अभी देखो जो ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर है किसी क्लाइंट का, है ना। मतलब जिसका आई वांट टू शो यू, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, ये एपिकोर एजुकेशन का है। यहाँ पे अभी मान लो मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ एज अ टेक्निकल पर्सन, किसी भी कंपनी में एक्स वाई जी में, तो एक्स वाई जी कंपनी जो है वो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, मतलब इस सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर रही है। बट ये सॉफ्टवेयर हमारा नहीं है, ये बनाया हुआ एपिकोर का ईआरपी है जो किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा। तो जिस क्लाइंट का है ये, जो मतलब कि जो मेरी कंपनी के क्लाइंट्स हैं, मतलब जिस क्लाइंट पे मैं काम कर रही हूँ उस क्लाइंट का जो यहाँ पे ये कंपनी नेम होगा, मतलब कि जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रही हूँ उस वो कंपनी नहीं है ये। अंडरस्टैंड? मैं दोबारा से एक बार समझाना चाह रही हूँ कि हम क्या करेंगे। लाइक हमारी तीन कंपनीज है बीच में। एक इस सॉफ्टवेयर जिस कंपनी ने लॉन्च किया, दैट इज एपिकोर, उसका बीच में कोई मतलब ही नहीं है। अभी ये एपिकोर का सॉफ्टवेयर है, उस पर 2% काम करेंगे। एक तो एपिकोर का कोई क्लाइंट होगा, मतलब कि एपिकोर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि मेरी सारी की सारी जो प्रोसेसेस है उनको मैनेज करने के लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए। उस कंपनी ने सॉफ्टवेयर ले लिया, बना लिया। अब मतलब उसको कस्टमाइज, लेकिन उसको उसने जब लिया सॉफ्टवेयर तो उसने देखा कि इसके अंदर मेरी प्रोसेसेस में कुछ रिक्वायरमेंट्स और कुछ प्रोसेसेस अलग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे कस्टमाइजेशन चाहिए। अब वो सॉफ्टवेयर, वो तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, बट उसको तो उस डेवलपर की जरूरत पड़ेगी। तो डेवलपर की जरूरत जब पड़ेगी तो सर्विस या कंसल्टिंग कंपनी के पास हो जाएगा, मुझे इस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कराना है या कस्टमाइज कराना है या इंटीग्रेशन कराने हैं, मुझे जो चीजें करानी है वो आईटी पर्सन करेगा। लेकिन जो एक्चुअल कंपनी जिसको जरूरत थी इस सॉफ्टवेयर की, वो कौन सी कंपनी थी? जो मिडल में जो मतलब कि जो मिडल में थी मतलब कि जो तो आईटी कंसल्टिंग कंपनी आई, एक एपिकोर है जिसका एक्चुअल में सॉफ्टवेयर है, और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो वो कंपनी जो होगी वो कंपनी का नाम यहाँ पे होगा। आई एम वर्किंग एज अ आईटी पर्सन नाउ। तो एज अ आईटी पर्सन यहाँ पे मैं देखूंगी तो जो ये कंपनी का नेम है, ये क्लाइंट का नेम है, मतलब जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो ये कस्टमाइज करा रहा है अपने लिए, उस कंपनी का नाम यहाँ पे होगा। तो ये चीज है। अभी अगर मैं बात करती हूँ एपी की, तो हम सोचेंगे कि जो एपी इनवॉइस एंट्री बन रही है, मतलब कि एपी इनवॉइस एंट्री का मतलब क्या होता है? अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल मतलब मैं मानती हूँ कि मैं कंपनी हूँ, वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो मैं हूँ, है ना। तो मेरी कंपनी में अगर मेरे को अकाउंट पेएबल मतलब मुझे पैसा देना है, जब मैंने कोई सामान बनाने लगी इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मेरे को कोई सामान बनाने के लिए मेरे पास ऑर्डर आया किसी मेरे क्लाइंट का कि ये सामान बना के मुझे दे दो। लेकिन मेरे को सामान के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल चाहिए तो मैं सामान मंगाऊंगी कहीं से। सामान जब मंगाऊंगी तो मेरे को उसको पैसा पे करना पड़ेगा। तो उस पैसे को जो पे करना पड़ेगा मुझे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एपी इनवॉइस एंट्री, मतलब पेएबल है वो मेरे लिए, पैसा मेरे को पे करना है। तो एपी इनवॉइस एंट्री वो है जो सप्लायर ने मुझे सामान दिया। एज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरे को क्या करना है? पैसा पे करना है। तो अकाउंट पेएबल में वो एंट्रीज होंगी। अभी एपी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ, स्टार्टिंग एट आई एम 1 2 3 पुटिंग हियर, सर्चिंग इट। इट इज टेकिंग टू मच टाइम हेयर। अभी मैं ट्रैकर पे जाके देख लेती हूँ, बिकॉज भी हमें कोई नई एंट्री तो नहीं करनी है अभी। आई एम गोइंग टू एपी इनवॉइस, एपी इनवॉइस ट्रैकर। मैंने ट्रैकर ओपन किया यहाँ पे।
एपी मैंने आपको जैसे कि फर्स्ट वीडियो में बताया था, इतने में ये लोड हो रहा है, आई वांट टू टेल यू दैट थिंग कि जो ट्रैकर होता है, ट्रैकर में हम सिर्फ एंट्रीज चेक कर सकते हैं जो भी मेरी इनवॉइस एंट्री बनी हुई है, बट इन द एंट्री फॉर्म यू विल क्रिएट अ न्यू एंट्री, मतलब जो मेरे को पेएबल करना है या फिर जो चीजें अभी प्रोसेस में आई हैं उनकी जब एंट्री की शुरुआत होती है तो वो इनवॉइस एंट्री से, लाइक इनवॉइसेस जो बनी है उनकी एंट्री जब करनी होगी तो इनवॉइस एंट्री में करेगी। यहाँ पे मैं प्लस का साइन नहीं है, यू कैन सी हियर, ये प्लस वर्क नहीं करेगा। ट्रैकर में यू कैन सी ओनली द already made payable invoices. So यहाँ पे अभी ये लोड हो रहा है, it is taking a little time, maybe my internet connection is slow, so it is loading the records right now. So ट्रैकर से मैं क्या करूंगी, अभी इनवॉइस जो आएगी उस पर क्लिक करूंगी तो मेरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो वहां पे मैं आपको ये मैंने पेएबल की प्रोसेस आपको क्यों समझाई, बिकॉज अभी हम जो टास्क करने जा रहे हैं उसके अंदर क्या है, वी हैव टू मेक अ बीएक्यू जिसमें क्या हो कि मेरे को इनवॉइस नाम शो करना है। लेकिन अब हमारा जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस में कौन सी टेबल मुझे पिक करनी है, कौन सा फील्ड पिक करना है, इस चीज का आइडिया मुझे कहाँ से लगेगा। और अभी ये बिल्कुल सिंगल टेबल टास्क, सिंगल टेबल सिंगल फील्ड टास्क में करके दिखा रही हूँ ताकि आपको एक बीएक्यू का पता लग जाए कि आपको प्रोसेस क्या फॉलो करनी है और बेसिक चीजें हैं क्या। जैसे जैसे वी विल गो ऑन, वी विल सी कि किन किन कितनी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कैसी कैसी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है और बीएक्यू का कैसे कैसे यूज होता है। अगर मैं अभी देखूं कि इनवॉइस ट्रैकर में जब मैं फॉर्म पे क्लिक करूंगी तो फील्ड मेरा शो होगा यहाँ पे इनवॉइस नम, जिस इनवॉइस की एंट्री हुई है। तो जिस इनवॉइस की एंट्री होगी, आई डोंट नो व्हाई इट इज टेकिंग सो मच टाइम, तो वहां से मैं टेबल चेक कर सकती हूँ। टेबल चेक करने के बाद आई विल गो टू BAQ एंड वहां से टेबल पिक करके वी कैन फेच द रिपोर्ट्स। आई वांट टू जस्ट चेक माय इंटरनेट कनेक्शन राइट नाउ, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। सो आई एम चेकिंग इट। I need to re-log in it maybe. It get loads right now. लोड हो चुका है। तो ये इनवॉइस की लिस्ट है, मैंने इस इनवॉइस वाली लिस्ट पे क्लिक किया जो एंट्री मेरी हो रखी थी, एक एंट्री मैंने पिक की। जब ये मेरी एंट्री ओपन होगी, अभी यू कैन से हियर आर द फील्ड्स इनवॉइस, दैट इज द इनवॉइस नंबर यू कैन सी। अभी ये ओपन होने के बाद it's taking time. Okay, some wait, you can search the invoice by here also. Till now it's loading here. I am just telling you, you can check the invoice num or open the invoice entry by clicking on it also. You know the invoice num is 87654. So clicking on it, search bar button, it will open a search panel. It has opened the on both side this entry. I will tell you again. अभी के लिए पहले ये समझते हैं। मैं यहाँ से आपको एक बार बता देती हूँ। Going back, AP invoice tracker, clicking on search, दिस सर्च बार ओपन हुआ। सो जो 87654 है, अगर आपको कोई भी इनवॉइस नंबर पता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं 87654। सो क्लिकिंग ऑन सर्च,
you will get the record. Select 87654. Okay, and this will open the same. So by clicking on the list invoice num entry, you can get the form data here, and by clicking on the search button you can find the data here also. So इस तरीके से हम डाटा को फाइंड कर सकते हैं. अभी मेरे को जो फॉर्म था उस फॉर्म पे जाके मुझे पता लग गया कि एपी के अगेंस्ट जो इनवॉइस नंबर है मुझे उसका डाटा चाहिए, है ना. मैंने अभी ये बोला कि मुझे इनवॉइस नंबर का डाटा चाहिए एपी वाले फॉर्म का. अब मैं चाहती हूँ कि बीएक्यू में चाहिए मुझे ये डाटा. अब मेरे को टेबल का मेन रिक्वायरमेंट है कि टेबल, इसका टेबल कहाँ है, किस टेबल से मुझे डाटा फेच करना है. सो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है लेफ्ट पैनल में यू कैन क्लिक ऑन इट. हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर, क्लिक ऑन इट. डिस्प्ले फील्ड लेवल हेल्प, click on it. Clicking on it, it will show this question mark icon here. So click on it. It will give all the details of this field, which are the description of the field, what is the description of that field, किस field में क्या क्या चीजें हैं, क्या चीजें होती हैं. और टेक्निकल डिटेल्स में आप इसका टेक्निकल डाटा जितना भी है वो फेच कर सकते हो. अगर मैं देखूं अभी इनवॉइस नम है तो यहाँ पे लिखा है इनवॉइस नम इज द फील्ड नेम, जो कि यहाँ पे भी देखो साइड में सेम है. मैं एक नोटेशन बताना चाह रही हूँ अभी के लिए आपको कि जब ऐसी नोटेशन आपको कहीं मिले, बीच में डॉट हो, आगे एक फील्ड हो, लाइक आगे एक नेम हो, पीछे एक नेम हो, तो हमेशा आगे वाला जो होगा वो टेबल नेम होगा, और जो पीछे वाला होगा, जैसे कि अभी देख सकते हैं इसमें जो एपी इन INV हेड लिखा है, दैट इज द टेबल नेम जिसमें ये डाटा स्टोर है. और इनवॉइस नम इज द फील्ड ऑफ दैट टेबल, कॉलम नेम ऑफ दैट टेबल जहां पे ये डाटा स्टोर है. और जो ईपी बाइंडिंग होती है वो व्यू होता है. लाइक व्यू क्या होते हैं, अब इस चीज को समझना हमारे वो बहुत जरूरी है. व्यूज आर द थिंग कि हमारी जैसे टेबल्स क्रिएट हो रखी हैं. अभी हमारी 4-5 टेबल्स है, लेकिन मेरे को मैंने ज्वाइन कर दिया टेबल्स को, है ना, कि मेरे को पहले टेबल से भी 2 फील्ड चाहिए, दूसरी टेबल से भी 2 फील्ड चाहिए, और उनकी लिंकिंग भी है. तो एक मैं नया व्यू, एक टेबल स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट करूंगी उन दोनों की मदद से, उन दोनों की ज्वाइनिंग से या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि एक नया टेबल होगा. बट दैट विल बी द व्यू, दैट इज नॉट द ओरिजिनल टेबल, बट दैट इज द टेबल डिराइव्ड फ्रॉम द डेटाबेस टेबल्स. सो दैट इज द व्यू हम बनाएंगे. इट में भी मतलब किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के अकॉर्डिंग हो सकता है. सो ईपी बाइंडिंग इज दैट थिंग. अगर मैं बात करूं डीबी फील्ड की, डीबी फील्ड में हमारा डाटा स्टोर होगा. तो जब भी हम बात करेंगे कि डाटा कहाँ पे स्टोर है, तो आपको डीबी फील्ड ही पिक करना है. और जब डीबी फील्ड नहीं होता तब हमें लाइक का फील्ड पिक करना होता है, बिकॉज लाइक फील्ड इज द, लाइक डीबी फील्ड इज द फॉरेन की फॉर द दिस टेबल. बट ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं. सो हमें जनरली डीबी फील्ड ही पिक करना होता है, और डीबी फील्ड ना हो तो हमें क्या पिक करना होता है, लाइक पिक करना होता है. सो अभी इस केस में हमारे पास दोनों मेंशन है. मेरा जो टास्क है वो टास्क क्या था कि मेरे को एपी इनवॉइस ट्रैकर से या एपी इनवॉइस एंट्री फॉर्म के इनवॉइस नंबर का डाटा मुझे फेच करना है. सो अभी मैं क्या करूंगी, अभी मैं एपी इनवॉइस, मुझे फील्ड का पता लग चुका है कि मेरा जो ये डाटा है वो एपी इनवॉइस हेड टेबल के इनवॉइस नम कॉलम में स्टोर है. जिसको थोड़ा बहुत भी एसक्यूएल आता है उसको ये चीज समझ आएगी. अभी मैं यहाँ पे जाती हूँ और लिखती हूँ एसक्यूएल कंपाइलर. एक अगर हम डेटाबेस स्ट्रक्चर का ओवरव्यू देखें तो हमें समझ में आएगा कि अभी कंपाइलर ऑन हो चुका है कि मेरे जैसे टेबल्स होती है जो एसक्यूएल के अंदर, दैट इज द टेबल नेम एंड दैट इज द कॉलम नेम्स. दिस वन, दिस वन, दिस वन, दीज आर द कॉलम नेम्स. तो जो भी नोटेशन बताई मैंने, अगर मैं बात करूं, ये मेरी एक क्वेरी थी एसक्यूएल के अंदर, फर्स्ट नेम और एज फेच करना है मुझे कस्टमर्स टेबल से. लेकिन जहां मेरा डाटा स्टोर है, अगर मैं बोलूं कि मेरा फर्स्ट नेम कहाँ स्टोर है इस टेबल में, तो मैं बोलूंगी कस्टमर्स डॉट फर्स्ट नेम में, या मैं बोलूं कस्टमर्स डॉट फर्स्ट नेम में, या मैं इसको ऐसे भी समझ सकती हूँ. और ट्रैकर में जाके देखूं तो डीबी फील्ड का मतलब भी बिल्कुल यही है. और डीबी फील्ड और लाइक फील्ड क्या है, इंटरलिंक्ड टेबल्स हैं, जिसमें से हमारी प्राइमरी टेबल जो है इस फील्ड की, वो डीबी फील्ड वाली में जो मेंशन्ड है APINV हेड वो है. तो इसीलिए हमें सबसे प्रायोरिटाइज किसको करना है, जो मेन डाटा स्टोर हो रहा है वो इसमें स्टोर हो रहा है. बट दिस वन इज द लिंक टेबल. सम टाइम जो हमारा डाटा होता है वो इसमें भी स्टोर हो रहा होता है. मतलब
लिंक्ड है, अगर ये नहीं दे रखा तो हमें ये पिक करना है। और जो लाइक वाली टेबल होती है इंटरलिंक्ड होती है, तो डाटा दोनों में होता है हमारा। अगर मैं बात करूं, अभी बेसिक हमें समझ में आ चुका है कि एक्चुअल में फील्ड का अगर हमें चेक करना हो किस टेबल में डाटा है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो हमें उस फील्ड पे जाना है और उस फील्ड की टेक्निकल डिटेल्स में हमें चेक करना है। दिस वन ये तो आप बहुत इजी समझ सकते हो कि डाटा टाइप क्या है, कॉलम का लेबल क्या है, यहाँ पे इनवॉइस लिखा है तो दैट इज द कॉलम लेबल। और अगर मैं बोलूं डाटा टाइप, आपको जो फॉर्मेट स्टोर होगा, जो डाटा इसके अंदर स्टोर होगा, वो नंबर्स होगा, इंटीजर होगा, क्या होगा, वो सब चीजें हमारी किस में स्टोर होती है, वो डाटा टाइप में स्टोर होती है। और फॉर्मेट होता है यहाँ पे, लाइक कुछ नोटेशंस हमारी यहाँ पे होती है, जैसे स्ट्रिंग हमारा क्या होता है उसके लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। स्ट्रिंग में हमारा कैसा डाटा होता है, करेक्टर क्या होता है, वेरचर क्या होता है, नंबर्स के लिए इंटीजर होता है। तो इन ये सब चीजें आपको डिटेल में डाटा टाइप्स की एक वीडियो देख लीजिए कोई भी, या फिर कुछ एक देख लीजिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। उसका जो फॉर्मेट होता है यहाँ पे मेंशन होता है, और ये सब चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी अगर हम देखें तो मैं एक बीएक्यू क्रिएट करती हूँ जिसमें मुझे इनवॉइस नंबर का डाटा चाहिए, एपी इनवॉइस का। मैं यहाँ जाऊंगी, अभी मैं होम पेज पे ही हूँ, तो मैं यहाँ पे जाती हूँ, आई विल क्लिक हियर एंड राइट बिजनेस एक्टिविटी क्वेरी। और बिजनेस एक्टिविटी क्वेरी, जितनी भी हमारी क्वेरी पहले से बनी हुई है वो आ चुकी है। प्लस पे क्लिक करूंगी तो एक नया बीएक्यू इंटरफेस ओपन होगा, जहां पे मैं अपनी क्वेरी आईडी पुट करूंगी, टेस्ट 01 विपाशा। इट इज फॉर द टेस्टिंग पर्पस। बट आपको जब नेमिंग करनी है वो अपनी टास्क की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करनी है। यहाँ पे आप जनरल एक बेसिक सा बीएक्यू बना सकते हैं। इन चीजों का मतलब मैं आपकी अभी आपको बताती हूँ कि शेयर का क्या होता है, ऑल कंपनीज का क्या होता है, अपडेटेबल क्या होता है। मैं टास्क को लेके आपको बताऊंगी ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो। अभी के लिए मैं अभी ऐसी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स या चीजें नहीं बता रही हूँ। अभी बेसिक एक बीएक्यू में टेबल कैसे फैच करना है अभी के लिए हम वो समझते हैं। टास्क के साथ साथ हम ये चीजें भी समझेंगे कि पर्टिकुलर फील्ड्स का जो यहाँ पे मेंशन है चेकबॉक्स, इनका क्या मतलब है। गोइंग इनटू इट, मेरा जो टेस्ट 01 भी पाशा के नाम से क्वेरी बना है, उसके अंदर जो क्वेरी बिल्डर है जो बीएक्यू डिजाइन करेगा हमारा, उस क्वेरी बिल्डर पे हम आएंगे और यहाँ पे देखिए टेबल्स का ऑप्शन है। इट इज लोडिंग, यू कैन सी हियर। यहाँ पे भी टेबल्स नहीं शो हो रही है, अभी हो जाएंगी, इट विल टेक लिटिल टाइम। मैं अभी यहाँ पे जाती हूँ फॉर्म पे, अभी यहाँ पे क्लिक करूंगी तो इनवॉइस नंबर पे टेबल कौन सा है, मेरा एपी इनवॉइस है, इसको मैंने क्लिक किया, कंट्रोल सी, बीएक्यू डिजाइनर, click here, control V, enter. It's taking a little time, just wait till it's loading. एक बार हम दोबारा से ओपन कर लेते हैं बिजनेस एक्टिविटी क्वेरी। लोड हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ क्वेरी डायग्राम में। I don't know why it's not table here. So let me check. It's still loading. I'm closing it, opening it again. I think I need to relogin. Query ID for like test 01, it is test 01 Vipasha, test 01, search test 001 Vipasha. Okay, closing it, let it reload.
It is the already made, I think so. I have opened a different one, maybe. It was test 001, I think. BHU Studio Home. So I forgot. Let me create it again. Test 01. Query already exists. Okay. Test 01. Vipasha. Okay. Vipasha 01. Test. Save. Clicking on it. I don't know why it's not giving the table right now. Not showing the tables. Loading. Let us do one thing. I am logging it out. Yes. Logging it again. Going to business. Main menu. System setup. Sorry. System management. Business process management is there. BAQ is also there. This one is BAQ. Business activity query. It's taking too much time. I don't know why it's taking time. Let us do one thing. This one is opening all the tables. मैं अभी already made BAQ में थोड़े, because it is a testing platform, I can do this thing. ABC कोड को मैं हटा रही हूँ. Yes पे क्लिक किया. I am taking here AP invoice head table. AP invoice head. As it was taking time, that's why I am doing that. You need not to change any other BAQ. तो आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे लिया. इससे आप फॉर्मेट कर सकते हैं डिजाइन को. क्वेरी डायग्राम में यू विल पिक द टेबल्स. सो यहाँ पे जो टेबल्स हैं आप यहाँ पे पिक करेंगे. डिस्प्ले फील्ड्स में जाएंगे. इस टेबल के जितने भी फील्ड्स हैं, मतलब उस टेबल के जितने भी कॉलम नेम्स है, यू कैन गो टू डिस्प्ले फील्ड्स. या आप कॉलम फील्ड जो डिस्प्ले कराना चाहते हो आप ये भी बोल सकते हो. तो यहाँ पे आप जितनी भी टेबल्स लिंक करोगे क्वेरी डायग्राम में वो चीजें मेंशन होती हैं, अवेलेबल टेबल्स. और जिस टेबल का जो फील्ड आपको लेना है वो आप ले सकते हो. तो टेबल मैंने लिया एपी इनवॉइस हेड.
यहाँ से मुझे चाहिए था इनवॉइस नम, इनवॉइस नम पे क्लिक किया यहाँ पे। अभी मैं एक बार दोबारा बता दूं, बीच में थोड़ा सा फ्लो ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन और समथिंग, आई डोंट नो, इंटरनेट कनेक्शन इज ओके बट बाय इट वाज टेकिंग टू मच टाइम टू लोड। तो अभी के लिए मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ ताकि आपको रिमेम्बर हो जाए कि जो मेरी एपी इनवॉइस ट्रैकर में मैं आपको दिखा रही थी, एपी इनवॉइस ट्रैकर, एपी इनवॉइस ट्रैकर, इट वाज दिस वन। टिल इट्स लोडिंग, डिस्प्ले फील्ड में जाएंगे तो एपी इनवॉइस है डॉट इनवॉइस नंबर मैंने लिया, यहाँ पे मैं जो फील्ड डिस्प्ले कराने हैं वो आ गई। अब मैं जाऊंगी रन क्वेरी पे, रन क्वेरी पे मैंने क्लिक किया, एनालाइज पे क्लिक किया, टेस्ट पे क्लिक किया, सिंटेक्स इज ओके आ चुका था हमारा यहाँ पे पैनल में जब मैंने एनालाइज पे क्लिक किया था। जितनी भी मेरी एपी इनवॉइस है टेबल में इनवॉइसेस पड़ी हैं उन सबका डाटा आ चुका है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये 87654 वाली जो इनवॉइस थी मुझे उसी का डाटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, I will go to my query diagram, note on display fields, query diagram, इस पे क्लिक करेंगे, टेबल क्राइटेरिया, टेबल क्राइटेरिया में जाएंगे आप, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस मतलब न्यू, फील्ड नेम पे जाएंगे, फील्ड नेम हमारा क्या था, इनवॉइस नम, कि एपी इनवॉइस हेड का जो इनवॉइस नम है उसका वैल्यू जो हो वो स्पेसिफाइड कांस्टेंट हो। मतलब ये क्या करेगा, जो 87654 हमारी इनवॉइस है उसका डाटा सिर्फ उठाएगा। अभी इस पे क्लिक किया मैंने, रन क्वेरी पे गई, एनालाइज पे गई, टेस्ट पे गई, अभी सिर्फ हमारी इनवॉइस कौन सी आ रही है, 87654। और जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फील्ड में लिया था, टेक्निकल डिटेल्स में मैं बता देती हूँ, हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर में जाएंगे, डिस्प्ले फील्ड पे क्लिक करेंगे जिससे कि टेक्निकल डिटेल्स शो होंगी, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे, दिस टेबल एपी इनवॉइस हेड टेबल हमने ड्रैग करी थी, इनवॉइस नम हमने डिस्प्ले फील्ड को या फिर बोल सकते हैं कॉलम नेम जो है टेबल का वहां से लिया था, जो इनवॉइस नम लिखा है वो हमने पिक किया यहाँ पे, एपी इनवॉइस हेड टेबल लेके, एपी इनवॉइस हेड टेबल ली, डिस्प्ले फील्ड में गए, इनवॉइस नम लिया यहाँ पे और रन क्वेरी करी तो इसने वही डाटा दे दिया जो हमें डाटा चाहिए। इसमें सारा डाटा आएगा बट मैंने क्राइटेरिया लगाया तो यहाँ पे इसने क्या फिल्टर करके दे दिया, 87654 इनवॉइस नंबर इसने हमें फिल्टर करके दे दिया। तो इससे हमें क्या पता लगा कि हमारे कि हम जो भी डाटा उस फॉर्म के अगेंस्ट से किसी पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट लेना चाहते हैं वो हम इजीली ले सकते हैं। ये एक छोटा सा टास्क था, बिल्कुल बेसिक टास्क हमने किया अभी। तो फॉर द इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम अदर टास्क जिससे आपको चीजें और क्लियर होंगी, चीजों का मतलब और समझ में आएगा। सो स्टे ट्यून एंड लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।